गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी कंटिन्यू करते हैं हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन 12 क्लास का 3 लेक्चर कंप्लीट हो गया है मेरा। नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये 4th वीडियो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। और सॉल्यूशन हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे, एक तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और दूसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, osmotic pressure, elevation in boiling point and depression in freezing point, वो कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग टर्म पढ़ेंगे वांट ऑफ फैक्टर। ये वांट ऑफ फैक्टर के डायरेक्ट क्वेश्चन में मिल जाएंगे और बेस्ट क्वेश्चन में खूब यूज होगा। जो आईटी का, एम्स का या स्कूल का जो बेस्ट क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन वेपर प्रेशर का, ऑस्मोटिक प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट का जब क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसमें बेस्ट क्वेश्चन के अंदर आई यूज होता है। तो उसको हम लोग अभी समझ लेंगे, प्रैक्टिस भी कर लेंगे, और जब अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को अलग अलग पढ़ेंगे, तो वहाँ हम लोग यूज करेंगे इसको। वांट ऑफ फैक्टर 12 क्लास नीट मेडिकल के लिए, आईटी मेन, आईटी एडवांस, नीट में एम्स के लिए भी। पहले आप लेक्चर 1, 2, 3 प्ले लिस्ट में जाएंगे। लेक्चर 1, 2, 3 पहले फाइनल करेंगे। सीक्वेंस में पढ़ना आपको, ये नहीं कि आज लेक्चर 4 पढ़ लें और सब कुछ समझ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। सीक्वेंस में 1 फाइनल करेंगे, 2 फाइनल करेंगे, 3 देन 4, और नोट करते रहेंगे। अपने राइटिंग में एक बेस्ट नोट बनाना है। वांट ऑफ फैक्टर आई, और जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, वेट मत करिएगा, नहीं तो लॉकडाउन खुला कि यूट्यूब ब्लॉक, सब बंद हो जाएगा सारा। फिर उसके बाद ये मत बोलिएगा क्लास आने के बाद कि सर मैं नहीं पढ़ा। जल्दी कंप्लीट कर लेना। अपलोड होता है वीडियो, अपना नोट खुद बना लें, खूब अच्छे से पढ़ लें, 2 बार पढ़ लें, 3 बार पढ़ लें, तो ऑनलाइन है, जितनी बार मर्जी करे उतना बार आप पढ़ सकते हैं। बट बस खुला कि क्लास रेगुलर क्लास होगा, ये सारा ब्लॉक, तो जल्दी से कंप्लीट कर लें। वेट मत करेंगे कि हम नवंबर में, दिसंबर में कर लेंगे, एग्जाम के टाइम जब बोर्ड एग्जाम रहेगा उस वक्त करेंगे, तो उस वक्त सब कुछ मिलेगा नहीं। हो गए, शो स्टार्ट करते हैं। वांट ऑफ फैक्टर, ये साइंटिस्ट हैं जिनको फर्स्ट नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में मिला था 1901 में, और इनका एक आई जो वांट ऑफ फैक्टर उसके लिए भी, और ऑस्मोटिक प्रेशर पे इन्होंने वर्क किया था उसके लिए भी मिला था। एक ही नोबेल प्राइज है, बट मेन वर्क है इनका ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग डिस्कस करेंगे, वहां मैं समझा दूंगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। वांट ऑफ फैक्टर आसान है, लास्ट क्लास जो पढ़े हुए हैं वही चीजें हमें डिस्कस करना है। स्टार्ट करते हैं। जस्ट ड्राइंग, हम लोग ज़्यादा साइंस तो ड्राइंग से ही पढ़ते हैं, ड्राइंग से आपको समझेंगे। नंबर 1, आप क्या करेंगे कि यहाँ पे एक सॉल्वेंट ले लेंगे। सॉल्वेंट आप कोई भी सॉल्वेंट यहाँ ले लीजिएगा, मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट तो वाटर ही है। ये आप सॉल्वेंट ले लें, वाटर ले लीजिएगा, वाटर सॉल्वेंट ले लेंगे। देखिए आपको सिंपल, बहुत आसान है वांट ऑफ फैक्टर। और यहाँ ले लेंगे ऐसे ऐसे एक ऐसे डॉट बना लेंगे और बोलेंगे कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 1 मोल यूरिया। 1 मोल यूरिया को ऐसे उठाना है और उठा के इसके अंदर डाल देना है। आप अंदर डालेंगे तो देखेंगे कि 1 का 1 ही रहेगा, नो एसोसिएशन, नो डिसोसिएशन। यूरिया, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, शुगर, कहीं एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं है। आप बोलेंगे कि मैंने इनिशियल नंबर ऑफ मोल ये लिया था 1 मोल, जब मैंने 1 मोल यहाँ सोल्यूट ले लिया था, और जैसे ही मैंने यहाँ सॉल्वेंट के अंदर डाला, स्टिल फाइनल भी मैंने देखा तो 1 मोल ही रहा। बस वांट ऑफ फैक्टर जो है वो बोलते हैं फाइनल नंबर ऑफ मोल इन सॉल्यूशन बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल इन सॉल्यूशन। फाइनल भी 1 है, इनिशियल भी 1 है, वांट ऑफ फैक्टर हो गया 1। हो गया, कितना आसान, देखिए बहुत इजी सा आपका। अब हम लोग बात करेंगे कि डिसोसिएशन, और फिर बातें करेंगे एसोसिएशन का। तो वांट ऑफ फैक्टर अभी आपने देखा 1, ये मोर देन 1 भी होता है और लेस देन 1 भी होता है, वो डिपेंड करता है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के ऊपर।
सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं मोर देन वन। अगर आप यहाँ पे NaCl लेंगे, आप पढ़े हुए हैं, वो डिसोसिएट कर जाएगा। सो नेक्स्ट सेकेंड, सो आप ले लेंगे सॉल्वेंट वाटर। ले लिया आपने। नेक्स्ट नाउ आप यूज कर लें 1 मोल NaCl सोडियम क्लोराइड, और जैसे आप इसको डिसॉल्व करेंगे इसके अंदर, आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड आप पढ़े हुए हैं, ये तो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूट है, और जैसे ही वाटर के अंदर गया, सॉल्वेंट के अंदर गया, वो 2 पार्ट में ब्रेक कर जाएगा और फ्री आयंस, एक आयन यहाँ पे ऐसे हो गया और एक इधर हो गया, एक सोडियम प्लस फ्री हो गया और एक क्लोराइड माइनस फ्री हो गया। देखिए ब्रेक करके सोडियम अलग, क्लोराइड आयन और 1 मोल NaCl ये फ्री हो गया। यहाँ पे यहाँ आप बोलेंगे मैंने इनिशियल नंबर ऑफ मोल जो लिया है यहाँ पे 1 मोल, बट जैसे ही आप सॉल्वेंट के अंदर देखते हैं या सोल्यूशन के अंदर देखते हैं, फाइनल नंबर ऑफ मोल जो हुआ वो 2 मोल्स हो गए। देखिए 1 मोल और ब्रेक करते 2 मोल्स हो गए। अब आप यहाँ पे सीखेंगे कि वॉन्ट ऑफ फैक्टर जो साइंस में है वो फाइनल नंबर ऑफ मोल बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल। सो फाइनल 2 इनिशियल 1 इज इक्वल टू 2। तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर मे बी ग्रेटर देन 1। 1 से ज़्यादा भी होता है, इक्वल टू भी 1 होता है और लेस देन भी 1 होता है। फिगर बना बना के हम लोग सीखेंगे कैसे निकालना है, इसका मीनिंग क्या है, वो भी लिख लेंगे हम लोग। आप लिखें यहाँ पे। नाउ ये है डिसोसिएशन, ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि 100% डिसोसिएशन। ये 100% डिसोसिएट कर रहा है उसके लिए। नेक्स्ट फिगर थर्ड। अगर 100% नहीं रहा, 50%, 60% रहेगा, तो अभी मैं सिखाऊंगा उन सब के लिए वॉन्ट ऑफ फैक्टर कैसे यूज करना है, मैं बताऊंगा आज। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डिसोसिएशन की जगह एसोसिएशन कर लेते हैं। तीनों एग्जांपल पहले फिगर से देख लेते हैं, फिर मैं डिफाइन कर देता हूं वॉन्ट ऑफ फैक्टर। सो नेक्स्ट थर्ड, यहां पे ऐसे बना लेंगे, 2 डॉट ऐसे बना लेंगे और बोलेंगे कि यहां पे CH3COH और एक डॉट और बना लेंगे और CH3COH और Ni इनिशियली जो है वो 2 मोल्स है। ठीक, 2 मोल्स एसिटिक एसिड ले रहे हैं। सो इसको हमें डालना है बेंजीन सॉल्वेंट में। मैंने यहाँ सॉल्वेंट आपको बताया था, बेंजीन सॉल्वेंट, ये आईटी का भी क्वेश्चन है, पीएमटी का भी क्वेश्चन है कि बेंजीन सॉल्वेंट में जाते ही ये लोग डाइमेराइज करता है। कैसे डाइमेराइज करेगा वो आप देख लेंगे यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। तो थोड़ा सा मैं फिगर, थोड़ा सा सॉल्वेंट ज़्यादा बड़ा कर ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ कि ये बेंजीन लिक्विड होता है। सो बेंजीन सॉल्वेंट में, वाटर में नहीं है, बेंजीन सॉल्वेंट, ये हर पेपर में पूछा हुआ है, इवन आईटी एडवांस में पूछा हुआ है कि बेंजीन सॉल्वेंट में क्या होगा ये एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड अब देखेंगे, ये बेंजीन सॉल्वेंट, ये लिक्विड हुआ। साइंस को हमेशा ड्राइंग बना के पढ़ा कीजिए, ड्राइंग से आपका साइंस काफ़ी आसान लगता है और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी बन जाता है। चलिए देखते हैं हम लोग। मैंने आपको बताया था एसिटिक एसिड को ऐसे लिखने के लिए, एक एसिटिक एसिड, एक और आप लिखेंगे
ऐसे लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे ये जो आपका यहाँ पे देख रहे हैं ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव होता है और इनके बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, इन दोनों के बीच में जो है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। और इस स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते आप देखेंगे ध्यान से, आपने ऐड किया था 2 मोल, ऐड किया था 2 मोल यहाँ पे, बट फाइनली जो हुआ ना, फाइनली मिलेगा एक ही। 2 आपने ऐड किया था, एन इनिशियल 2 मोल है, बट एन फाइनल जो हो गया वो हो गया 1। ये पूरा मॉलिक्यूल जो है, पूरा मॉलिक्यूल एक सिंगल मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये ज्वाइंट हो गया। इसको बोलते हैं द एसोसिएशन। ये है एसोसिएट करना, ये 100% एसोसिएट किया स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते, और पूरा मॉलिक्यूल एक सिंगल मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेगा। तब आपका वांट ऑफ फैक्टर एन फाइनल बाई एन इनिशियल, फाइनल 1 इनिशियल 2, फाइनल 1 इनिशियल 2 है, 1/2। तो वांट ऑफ फैक्टर कम भी होता है, 1 से छोटा भी होगा। सो प्लीज आप नोट करेंगे कि 100% एसोसिएशन। नो आई n final by n initial, n final 1/2, so want of factor less than 1. हो गया। तो ये था वांट ऑफ फैक्टर, स्टार्टिंग का ड्राइंग बना के सीखना था, और अब यहाँ पे आप नोट कर लेंगे अभी आपने क्या सीखा। तो आपने अभी ये सीखा कि वांट ऑफ फैक्टर, आई जो आप लिखते हैं उसको ऐसे लिखा जाता है वांट ऑफ फैक्टर। आई आपने सीखा कि 1 भी हो सकता है, आई ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, आई लेस देन 1 भी हो सकता है। तो आपने ऐसा रिजल्ट सीखा कि वांट ऑफ फैक्टर इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। ये वांट ऑफ फैक्टर नोट कर लेंगे, वो फिगर नोट कर लीजिएगा। वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी हो गया रिजल्ट, और यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर। ये है आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट, डिसोसिएशन, और ये है एसोसिएशन, एसोसिएट करके। तो आपको तीनों केस पढ़ना है, ग्लूकोज, यूरिया, शुगर, फ्रुक्टोज, इलेक्ट्रोलाइटिक, और यहाँ पे डिसोसिएशन, यहाँ एसोसिएशन। अब मैं मिटा दूं इसको। छोटा सा ही रिजल्ट है, आज हो जाएगा। इसमें प्रैक्टिस करेंगे, एक क्लास और लेंगे इसमें प्रैक्टिस करने के लिए। फाइव आप डिफाइन कर सकते हैं, फाइनल नंबर ऑफ मोल बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल। कई तरीके से लोग डिफाइन करते हैं, कम से कम 5 अलग अलग रिजल्ट है वांट ऑफ फैक्टर के लिए। आप ही लिख सकते हैं 5। चलिए देखते हैं क्या क्या है आपका। सो फर्स्ट रिजल्ट तो यही आपने लिखना है कि n फाइनल बाय n इनिशियल। 5 डिफरेंट फॉर्म में वांट ऑफ फैक्टर लिखेंगे। So final number of mole of solute, by initial number of mole of solute.
तो ये है वांट ऑफ फैक्टर। अभी 5 डिफरेंट फॉर्म में आप प्रेजेंट करेंगे, 5 अलग अलग, जस्ट इसके फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग भी। और उनसे क्वेश्चन भी बनाना है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे ना। अभी क्वेश्चन पहले रिजल्ट पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप बताइए, आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट और डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट, ये आप जानते हैं, ठीक है। सो चलिए, आप वांट ऑफ फैक्टर का एक नया फॉर्मूला ऐसे बना सकते हैं, फाइनल नंबर ऑफ मोल बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल। फाइनल नंबर ऑफ मोल का मतलब वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, सो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट फाइनल इनटू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनिशियल, ऐसे लिख सकते हैं आप। नंबर ऑफ मोल, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट एंड वेट कैंसिल आउट हुआ। सो वांट ऑफ फैक्टर molecular weight initial by molecular weight final। इसको आप नोट कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन इससे आएगा, मैं डिस्कस कर लूंगा। तो नंबर ऑफ मोल ऊपर में फाइनल होता है और नीचे में नंबर ऑफ मोल इनिशियल होता है, जबकि मॉलिक्यूलर वेट हुआ ऊपर में इनिशियल और नीचे में फाइनल। क्यों हो रहा है तो वो देख सकते हैं आप रिजल्ट। So final molecular weight by initial molecular weight। हो गया, 2 हुआ। ऐसे 5 फॉर्मूला बनाइए। नेक्स्ट देखिए, आप जानते हैं मोलरिटी कैसे प्रेजेंट करना होता है। अगर मैं यहां पे यूज करूं, मैं इसको हटा देता हूं। सो कैपिटल एम, आप जानते हैं कैपिटल एम अब मोलरिटी। सो मोलरिटी अगर आपको प्रेजेंट करना हो तो मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल और पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर। और अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में यूज करते हैं तो नंबर ऑफ मोल और ऊपर में 1000 लिखना होगा। अगर आप वॉल्यूम यूज करेंगे मिलीलीटर में तब, ठीक है, मोलरिटी के लिए। मतलब आप फाइनली देख सकते हैं तो मोलरिटी, ये मोलरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। आप कर सकते हैं M4 मोलरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए नंबर ऑफ मोल, इधर मोलरिटी है उधर N है। फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा सोल्यूशन का। अब आप बताएंगे वांट ऑफ फैक्टर N फाइनल, N इनिशियल, मोलरिटी फाइनल, मोलरिटी इनिशियल, लिख सकते हैं। अब आप लिखेंगे फाइनल मोलरिटी बाय इनिशियल मोलरिटी। सो फाइनल मोलरिटी बाय इनिशियल मोलरिटी। सो ये हुआ आपका थर्ड फॉर्म, होगी। मोलरिटी को कंसंट्रेशन C से भी लिखते हैं, कभी कभी क्वेश्चन बनाने में कंसंट्रेशन भी बोलते हैं, वही चीज है, C फाइनल C इनिशियल। सो कहीं कहीं C भी यूज करना होता है तो बात एक ही चीज हुआ आपका, नोट करेंगे। सो मोलरिटी की जगह आप मोलालिटी भी यूज कर सकते हैं, छोटा वाला m, स्मॉल m भी लिख सकते हैं। मोलालिटी भी यूज कर सकते हैं, आप लिख लेंगे। छोटा वाला m जब लिखते हैं तो मोलालिटी, सो मोलालिटी जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल और यहां पे कैपिटल W। वेट इन किलोग्राम, वेट जो होता है वो किलोग्राम,
और अगर आप ग्राम में करेंगे तो नंबर ऑफ मोल 1000, सो वेट इन ग्राम किसका, तो वेट ऑफ यहाँ पे सॉल्वेंट, क्या है सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट है। बाकी आप सेट कर लेंगे, आप जानते हैं मोलालिटी यहाँ भी देख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। सो वांट ऑफ फैक्टर फाइनल नंबर ऑफ मोल बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल, या आप मोलालिटी फाइनल बाय मोलालिटी इनिशियल कर सकते हैं। सो आप लिख लेंगे फाइनल मोलालिटी बाय इनिशियल मोलालिटी। सो वांट ऑफ फैक्टर, सो फाइनल मोलालिटी बाय इनिशियल मोलालिटी। होगी। सो नेक्स्ट आप लोग नंबर ऑफ मोल हो गया मॉलिक्यूलर वेट के टर्म में, मोलारिटी के टर्म में, मोलालिटी के टर्म में, और आप बना लें फाइनल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय इनिशियल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं। सो फॉर्म फाइनल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय इनिशियल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी लिख लीजिए। कई नेम होता है इसका, एक मेन टर्म है नंबर ऑफ मोल, उससे आप रिलेट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट, मोलालिटी, मोलारिटी। आई आप लिख सकते हैं फाइनल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, by initial colligative property। ये फाइनल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय इनिशियल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको लोग कई फॉर्म में ऊपर में लिखते हैं ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नीचे में नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइनल का मतलब ऑब्जर्व्ड और इनिशियल का मतलब नॉर्मल या थ्योरेटिकल लिखा रहता है। तो ऑब्जर्व्ड नीचे में लिख सकते हैं नॉर्मल या थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा कर लेंगे। नेक्स्ट कोई टर्म भी लिख सकते हैं, जैसे आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप पढ़े हुए हैं, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं, तो 4 में से कोई लिख सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं ऑब्जर्व्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बाय नॉर्मल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑब्जर्व्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जगह वो आप 4 जो प्रॉपर्टी पढ़े हो में कोई भी रिप्लेस कर सकते हैं। एक रिप्लेस करके बस लिख लीजिए, फाइनल हो जाएगा आपका। 5 टर्म था बट हम लोग 6 7 कर चुके हैं। सो लिखेंगे ऑब्जर्व्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट,
normal depletion in freezing point. So observe depression in freezing point by normal depression in freezing point. हो गया. तो ये नोट करेंगे. तो फर्स्ट टर्म यही था. फिर बाकी आपको 3 और टर्म है जिसमें एक है नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए, एक एसोसिएशन के लिए, एक डिसोसिएशन के लिए. बस छोटा सा थ्योरी है, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे हम लोग. सो नेक्स्ट हम लोग सेकेंड पॉइंट डिस्कस करेंगे. नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट एंड देन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट फॉर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन. 3 पॉइंट और है थ्योरी का, उसके बाद प्रैक्टिस है इसके अंदर वाटर फैक्टर के लिए. नेक्स्ट देखेंगे. नेक्स्ट तो बड़ा आसान है. नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट तो सबसे इजी है. सो नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट for non-electrolytic solute. Non-electrolytic solute, यूरिया, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड शुगर, जिसमें नो एसोसिएशन, नो डिसोसिएशन, वांट ऑफ फैक्टर 1 फिक्स है इसमें 1. So non-electrolytic solute, यूरिया, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, शुगर और भी बहुत सारे रहेगा यहाँ पे. सो यहाँ वांट ऑफ फैक्टर फिक्स है. वांट ऑफ फैक्टर फिक्स 1. इनके लिए वांट ऑफ फैक्टर फिक्स है ऐसे इक्वल टू 1. So why the want of factor? Neither association, no dissociation. So न तो एसोसिएट हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है. तो इनके लिए ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट हैं, जिनके लिए वांट ऑफ फैक्टर 1 रहेगा. फिगर आप बनाना हो तो फिगर आप बना के दिखा सकते हैं. तो ये तो आसान है, सबसे इजी है. और अगर इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन होता है देन उसके लिए पढ़ना है, एसोसिएशन है उसके लिए पढ़ना आपको. ये तो एकदम इजी हुआ. सो नाइदर एसोसिएशन नो डिसोसिएशन आप ऐसे बना के दिखा देंगे, ऐसे सिंपल सा. 1 मोल कुछ भी ले लेंगे, यहाँ पे यूरिया या शुगर. सो एन इनिशियल 1 है. यहाँ वाटर में ऐड कर लेंगे. सो वाटर है, वाटर सॉल्वेंट है. जैसे आप इसको ऐड करेंगे इसमें. सो एंड फाइनल भी हो गया 1 मोल. सो 1 मोल है और 1 मोल फाइनल, 1 मोल इनिशियल भी 1 मोल. वाटर फैक्टर 1 हो जाएगा. हो गया. नेक्स्ट फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट, अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट है और उसमें हो रहा है डिसोसिएशन. अगर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट और डिसोसिएशन के लिए स्टार्ट करेंगे. For dissociation of electrolytic solute,
और फिर एसोसिएशन कर लेंगे। तो पहले आप डिस्कस करेंगे फॉर डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट। सो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट है और डिसोसिएशन करेंगे तो वांट ऑफ फैक्टर ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा रहेगा आपका। और कुछ एग्जांपल आप लिख लेंगे कि वांट ऑफ फैक्टर ग्रेटर देन 1। 4-5 एग्जांपल आप नोट कर लेंगे 100% डिसोसिएशन के लिए। और अगर 100 नहीं हुआ देन हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए अभी हम लोग बात करें, मान लीजिए 100% डिसोसिएट करेगा। आप ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे, I इज इक्वल टू एन फाइनल बाई एन इनिशियल। ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ठीक है। एन फाइनल बाई एन इनिशियल स्टार्ट करेंगे। 5 एग्जाम्पल यहां पे ले लेंगे। अगर NaCl है इलेक्ट्रोलाइटिक का और हम लोग बात करेंगे 100% आयोनाइजेशन, जो आयोनाइजेशन है वो 100% है। तो जैसे 100% आयोनाइज करेगा ये डिसोसिएट करके 2 पार्ट में चला जाएगा, एक सोडियम पार्ट हुआ और एक क्लोराइड पार्ट हुआ, ऐसे। वांट ऑफ फैक्टर जो हो गया, वांट ऑफ फैक्टर और 2/1, सो वांट ऑफ फैक्टर 2 हो गया। और एग्जाम्पल ले लेंगे, 3-4 एग्जाम्पल आप डिस्कस करेंगे अभी। सो अगर मैं इसमें यहाँ पे सोडियम सल्फेट ले लूँ और ये इलेक्ट्रोलाइटिक है, आयनिक कंपाउंड है, 100% डिसोसिएट करेंगे और ये 100% आयोनाइज कर रहा है। और जैसे ये 100% आयोनाइज किया तो 2 सोडियम और सल्फेट, ये सल्फेट हो SO4 2-। सो वांट ऑफ फैक्टर जो हो गया फाइनल हो गया 3 और डिवाइड बाई इनिशियल 1 और हो गई 3। 100% के लिए बात करें, अगर 100 नहीं रहेगा नेक्स्ट इस पेज पे मैं समझा दूंगा आपको। आप पहले लिख लें, आप बताइएगा। मान लीजिए मेरे पास है एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस। पेपर में लिखा रहता है, कई बार ये मेडिकल में आ चुका है कि ये अगर 100% डिसोसिएट करेगा, वांट ऑफ फैक्टर कितना, तो 5 चेक करेंगे। सो 2 एल्युमिनियम और 3 सल्फेट, सो वांट ऑफ फैक्टर यहाँ 5/1, वांट ऑफ फैक्टर 5। नेक्स्ट, अगर इसकी जगह मैं ये यूज करूं K4 और Fe6, ये मेडिकल में 2 बार पूछ चुका है क्वेश्चन। 100% अगर डिसोसिएट करेंगे तो इसका वांट ऑफ फैक्टर और इसका वांट ऑफ फैक्टर, दोनों का वांट ऑफ फैक्टर सेम है। 2 बार नीट का क्वेश्चन आया हुआ है, ऑप्शन लिखा रहेगा कि किन दोनों का वांट ऑफ फैक्टर सेम है, ठीक है। तो देखिए इसको ब्रेक करेंगे, मैं कई बार समझा चुका हूं कि ये कॉम्प्लेक्स ब्रेक नहीं करेगा, कॉम्प्लेक्स का स्फीयर जो है वो ब्रेक नहीं करता। FeCN6 और 4- कॉम्प्लेक्स का स्फीयर ब्रेक नहीं करेगा, ये आपका स्फीयर ब्रेक नहीं करेगा आपका। तो यहाँ पे 5 और डिवाइड बाई 1, यहाँ पे कर लेंगे 5 ऐसे, ठीक है। एक और कर लेंगे कोई भी आपका, जैसे एक कंपाउंड और मैं कर लेता हूँ, जैसे आपका कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए AlCl3 लेना, AlCl3 ले लीजिए और ये 100% आयोनाइज कर। सो यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो एल्युमिनियम +3 और यहाँ पे हो गया 3Cl-। I जो वांट ऑफ फैक्टर है फाइनल 4 बाई इनिशियल 1, 4 कर लेंगे। ये है 100% आयोनाइजेशन के लिए। अगर 100 नहीं रहेगा तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, आप नोट करेंगे अभी। आपने लिखा, और अगर आपका 100% आयोनाइज नहीं हो रहा है, मान लीजिए ये सोल्यूट पेपर में लिखा रहेगा कि सोल्यूट 80% आयोनाइज, 60% आयोनाइज, उस केस में कैसे आपको वांट ऑफ फैक्टर निकालना है। देखिए यहाँ पे
मैं एग्जाम्पल से भी समझा दूंगा, बाकी आगे बहुत पढ़ना है, बहुत सारा क्वेश्चन में यूज होगा। नेक्स्ट देखेंगे, लेट अल्फा इज द DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और आयोनाइजेशन। सो अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। सो इसके लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है। सो आप फॉर्मूला देखेंगे, मैं समझा दूंगा इसमें। अल्फा इज इक्वल टू I-1 और डिवाइड बाई N-1, ठीक है। आप लिख लेंगे, मैं आपको तुरंत बता देता हूं। आप चाहें तो ऐसे भी बुक में इस तरह भी लिखा रहता है, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस अल्फा और N-1, ऐसे भी बुक में लिखा रहता है। N क्या है वो मैं नोट कर देता हूं और मैं तुरंत यहां समझा देता हूं, ठीक है। N आपको यहां नोट करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑब्टेन्ड from dissociation of of 1 mole electrolyte, वन मोल सोल्यूट भी लिख सकते हैं। क्या मीनिंग है मैं अभी समझा दे रहा हूं, आप नोट कर लें, नोट कर लीजिए, मैं यहां समझा देता हूं और मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, बहुत सारा प्रैक्टिस करा दूंगा आपको। जैसे मैं कोई एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। जैसे अगर ऐसे लिखा रहेगा पेपर में, कोई लैंग्वेज रहता है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ऐसे लिखा रहेगा बेरियम हाइड्रोक्साइड, it's 80% ionized in water, then want of factor चाहिए। 100% नहीं आयोनाइज हुआ, 100% आयोनाइज होता तब तो 3 हो जाता, डायरेक्ट हम लोग कर सकते, ठीक है। अगर 100 बेरियम हाइड्रोक्साइड नेम से रहता है, आप जानते हैं बेरियम और हाइड्रोक्साइड इसका वैलेंसी 2 होता है। आप जानते हैं बेरियम के लिए चार्ज फिक्स चार्ज है और हाइड्रोक्साइड होता है OH-। ये है फिक्स चार्ज ऑन बेरियम और हाइड्रोक्साइड OH है, ये है बेरियम हाइड्रोक्साइड। और अगर ये 100% आयोनाइज होता, अगर यहाँ पे कोई बोलता है कि 100% आयोनाइज होता, तब तो आप ऐसे तुरंत कर लेते कि बेरियम प्लस प्लस और 2 OH-। यहाँ तो वांट ऑफ फैक्टर I का वैल्यू 3 हो जाता, बट क्वेश्चन में नहीं है। अगर आपको 100% आयोनाइज नहीं है, आपका क्वेश्चन जो है वो बोला जा रहा है 80% आयोनाइज कर रहा है। तो अब देखेंगे आप, अगर आपका क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि आज आपके क्वेश्चन में ओनली 80% आयोनाइज कर रहा है, चेक करिए बेरियम हाइड्रोक्साइड, पेपर में लिखा हुआ 80% आयोनाइज कर रहा है। पहले तो आप ब्रेक कर लेंगे, बेरियम प्लस प्लस और 2 OH-। अब आप समझेंगे, यहां इसके लिए I चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला है I इक्वल टू 1 प्लस अल्फा N-1, या ये फॉर्मूला हुआ। अच्छा N आपको बताना था ना, N नंबर ऑफ मोल ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल सोल्यूट। अगर आप ये सोल्यूट आप ले लें, सोल्यूट 1 मोल सोल्यूट, ये देखेंगे अगर 1 मोल सोल्यूट डिसोसिएट किया, अगर ये ब्रेक किया, आयोनाइज किया, तो कितना मोल मिला यहाँ पे मिला, देखेंगे 1 2 3, क्योंकि OH- और OH- ऐसे। अगर 1 मोल सोल्यूट डिसोसिएट किया तो वहां आप देखेंगे 3 मोल्स मिल रहा है। 1 मोल ब्रेक करते ही वो 3 मोल्स मिला, वो N का वैल्यू 3 है, यही है N का वैल्यू 3।
अल्फा 80% है, अल्फा 80% का मतलब 80/100 कर लेंगे, मतलब हुआ 0.8, ये मीनिंग है अल्फा का। बाकी सॉल्व कर लीजिए। तो ये तरीका है, अगर 100 है तब तो फिंगर टिप्स पे, 100 नहीं रहेगा 80%, 60%, 70%, तो आपको एन समझना है, नंबर ऑफ मोल ऑब्टेन फ्रॉम डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल सोल्यूट, वो आप एन लिख लेंगे। 1 मोल सोल्यूट डिसोसिएट किया, 3 मोल मिला उधर। बाकी आपका फॉर्मूला है, इसमें यूज कर लीजिए। बताइए। सो अल्फा इज इक्वल टू I-1 n-1, पुट करेंगे अल्फा 0.8, I-1, n-1, n का वैल्यू 3, 1.6, I-1, 2.6, हो गया 2.6। सो 100% आता तो देखिए 3 हो गया, अगर 80% है तो 1.6। तो ये जरूरत पड़ेगा इस सब क्वेश्चन में, बट अच्छे अच्छे क्वेश्चन में इसका जरूरत पड़ेगा। सो 2 पार्ट हुआ ना आपका, एक हुआ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, एक डिसोसिएशन, और एक हम लोग पढ़ते हैं एसोसिएशन। एसोसिएशन पढ़ लेते हैं, ये वांट ऑफ फैक्टर रिजल्ट फाइनल। सो हम लोग क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे, नोट करेंगे, मैं एसोसिएशन डिस्कस करता हूं। सो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं एसोसिएशन। फॉर एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट, वही सेम कॉन्सेप्ट, 100% एसोसिएशन है तो सिंपल, और अगर 80% 70% रहेगा तो फॉर्मूला यूज करेंगे। सो फोर्थ रिजल्ट है, फोर्थ फॉर एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट। इस केस में वांट ऑफ फैक्टर लेस देन 1। वांट ऑफ फैक्टर अभी भी हम लोग रिजल्ट वही यूज करेंगे, एन फाइनल बाय एन इनिशियल, ये है वांट ऑफ फैक्टर। स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले 100% एसोसिएशन, एंड देन उसके बाद अगर अल्फा यूज करेंगे, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। सो एसोसिएशन ऑर्गेनिक में ज़्यादा यूज होता है। जैसे मैं ऑर्गेनिक का एक रिएक्शन यूज कर रहा हूँ, मान लीजिए मुझे 3 मोल्स एसिटिलीन लेना है, और 3 मोल्स एसिटिलीन जो है वो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करेगा, और साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करके वो 100%, ये 100% जो होता है एसोसिएशन करेगा। एसोसिएशन करके ये प्रोडक्ट ऐसे बना लिया बेंजीन। आप चेक कर लेंगे, मेकिंग ब्रेकिंग, मेकिंग ब्रेकिंग, 100% एसोसिएट करेंगे, 100% एसोसिएशन। मैच कर लेंगे, ये फॉर्मूला भी तो आपका आ जाएगा C6H6, और 3 मोल्स लेंगे तो ये भी मैच कर जाएगा। अब इसके लिए जो है वांट ऑफ फैक्टर जो I, जो फाइनल एंड फाइनल तो आपको दिखा 1, और इनिशियल कितना था आपको 3, सो 1/3। देखिए 1/3 हो गया। नेक्स्ट अभी 100% का कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर अल्फा के लिए पढ़ेंगे। 60% 70% क्वेश्चन में रहेगा, उसके लिए कई बार क्वेश्चन में 4 मोल्स ऑफ एसिटिलीन आता है, कर लेंगे 4 मोल्स ऑफ एसिटिलीन, ये भी 100% एसोसिएट करता है। और कुछ ऐसे 8 मेंबर रिंग बना देता है, ऐसे रिंग बना देगा, मैच कर लेंगे, सेम आएगा। वांट ऑफ फैक्टर I, फाइनल नंबर ऑफ मोल 1, इनिशियल नंबर ऑफ मोल 4, 1/4। फाइनल नंबर ऑफ मोल बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल। नेक्स्ट देखिए 100% एसोसिएशन है, 100% मैच है,
आप लेफ्ट साइड राइट साइड मॉलिक्यूल्स मैच कर लेंगे। 3 ऑक्सीजन एसोसिएट किया, एक साथ मिला और 2 ओजोन बन गया। आप एटम चेक कर लेंगे, बैलेंस रिएक्शन। अब इसके लिए आप पढ़ेंगे वांट ऑफ फैक्टर्स, फाइनल नंबर ऑफ मोल, फाइनल एन फाइनल बाय एन इनिशियल। फाइनल देखना है 2 है, इनिशियल नंबर ऑफ मोल 3 है। 100% एसोसिएशन के लिए वांट ऑफ फैक्टर लेस देन 1। अगर इसमें अल्फा रहेगा तो वो मैं यूज करूंगा कि 70-80%, तो मैं समझा दूंगा अभी। चलिए नेक्स्ट, ये तो बहुत कॉमन है। 2 मोल्स एसिडिक एसिड जो है वो 100% अगर डाइमेराइज करके इन बेंजीन सॉल्वेंट, ये बेंजीन सॉल्वेंट में होता है। ये बहुत फेमस है, कई बार पूछा भी हुआ है कि बेंजीन सॉल्वेंट में एसिडिक एसिड डाइमेराइज करता है बाय स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और डाइमेराइज करेगा, फॉर्मूला लिखेंगे CH3COH होल ट्वाइस। क्या वांट ऑफ फैक्टर करेंगे 1, फाइनल 1, इनिशियल जो था 2, 1/2। कोई भी एसिड, सिर्फ एसिडिक एसिड नहीं, कोई भी आप ऑर्गेनिक का एसिडिक एसिड, बेंजोइक एसिड ले सकते हैं। %, in benzene solvent. Want of factor 1/2। अच्छा, ये तो 100% के लिए ना। अगर 100% नहीं रहा, 70%, 80%, 40% रहा, सो उसके लिए जैसे उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़े हैं, इस तरह डिग्री ऑफ एसोसिएशन होता है, बट इसका फॉर्मूला अलग है, उस जैसा नहीं है, अलग है, थोड़ा सा अलग है आपका। सो यहां पे लिख लेंगे आप डिग्री ऑफ एसोसिएशन। सो देखेंगे अल्फा, यहां रिजल्ट अलग हो जाएगा, 1 - I और 1 - 1/n। ये है रिजल्ट 1 - I, 1 - 1/n। ठीक है, 1 - I, 1 - 1/n, ये अलग रिजल्ट है आपका। यहाँ n का अलग मीनिंग है, यहाँ n का मीनिंग अलग होता है। सो यहाँ से I निकालेंगे तो I को लिखने का तरीका ये भी है। सो n, यहाँ पे n का मीनिंग अलग है, मैं समझा दे रहा हूँ। इसको नहीं याद करना है, कोई एक, इसी को पढ़िए ना, कोई एक पढ़िए और उसी से हम लोग दूसरा बना लेंगे आपको। अच्छा, n का मीनिंग मैं समझा देता हूँ और मैं वहाँ एक्सप्लेन भी कर दूंगा। n नंबर ऑफ मोल एसोसिएट आप लिख लें, मैं समझा दूंगा आपको। आप लिख लेंगे, आप लिख लें, मैं समझा देता हूं। ये काफी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन बनाते समय ये आएगा, वाट ऑफ फैक्टर। सो ये पॉइंट है आपका 1 2 3 4 पॉइंट है। हम लोग 20 तक क्वेश्चन करेंगे, 20 तक प्रैक्टिस कर लेंगे इसमें। आप नोट कर लीजिए, मैं इधर मिटाता हूं तब तक। हो गया। चलिए मैं एक समझा देता हूँ एग्जाम्पल। जैसे मैं अगर सिंपल एग्जाम्पल ऐसे ले रहा हूँ कि 3 मोल्स ऑफ एसिटिलीन जो है ये ऐसे मैंने ले लिया, और ये है 100% पॉलीमराइजेशन
या 100% एसोसिएशन। सो जब ये 100% एसोसिएशन होगा तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। और वाट ऑफ फैक्टर जो हो गया 1/3 फाइनल बाय इनिशियल। अब अगर ये जो है एसिटिक एसिड एसिडलिन, कुछ भी डाटा ले लें, मान लीजिए 60% ट्राइमेराइज टू गिव बेंजीन, देन मुझे वांट ऑफ फैक्टर चाहिए, वांट ऑफ फैक्टर ये चाहिए आई। अब मैं समझा देता हूं, अगर वो 100% है तब तो आई 1/3 है फाइनल बाय इनिशियल। बट अगर 100% नहीं हो रहा है और ओनली 60% प्राइमराइज कर रहा है तो देखिए तरीका आपका 3 अब आप समझेंगे। सबसे पहले तो लिख लेंगे कि आज आपका अल्फा जो है 60% और 60% का मीनिंग आप समझेंगे। 60/100 हुआ, 60/100 का मतलब हुआ 0.6। ये हो गया। वांट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि इस क्वेश्चन के लिए वांट ऑफ फैक्टर निकालें। वहां तो 1/3 है, बट अगर 60% ही एसोसिएट कर रहा है या ट्राइमेराइज करना, ये 3 मॉलिक्यूल्स कंबाइन करना होता है। अब एन आपको समझाना था। एन जो है डिसोसिएट होता है तो राइट साइड लिया जाता है। एसोसिएशन में देखिए नंबर ऑफ मोल एसोसिएट, नंबर ऑफ मोल एसोसिएट, यहां कितने मोल एसोसिएट किए तो नंबर ऑफ मोल एसोसिएट देखिए यहां पे नंबर ऑफ मोल एसोसिएट टू गिव 1 मोल इन सोल्यूशन, टू गिव 1 मोल इन सोल्यूशन। सोल्यूशन में 1 मोल, उसमें उल्टा था डिसोसिएशन में, उधर 1 मोल डिसोसिएट करके कितने प्रोडक्ट बनाता था। यहां ऐसा है, यहां पे बोलते हैं कितने एसोसिएट किए उधर प्रोडक्ट बनाने के लिए 1 मोल के लिए। तो यहां एन का वैल्यू जो हो गया वो 3। बाकी आप सॉल्व कर लेंगे, आपके पास फॉर्मूला है एसोसिएशन के लिए। तो एन आपको जानना है कि एन डिसोसिएशन में अलग है। डिसोसिएशन में एन राइट साइड लेते हैं कि 1 मोल सोल्यूट डिसोसिएट टू गिव हाउ मेनी मोल ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन, और यहां है एसोसिएशन में लेफ्ट साइड लेना होता है कि 1 मोल फॉर्म करने के लिए कितने कंबाइन किए। सो 1 मोल फॉर्म्ड फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मोल्स एसोसिएट। सो 1 मोल वहां फॉर्म, यहां पे 3 मोल्स एसोसिएट। पुट कर लीजिए, बाकी सॉल्व कर लीजिए आप। अल्फा 0.6, 1 minus I, 1 minus 1/n, 0.6, so 1 minus I, 2/3, मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 1 माइनस I। सो ये है आपका 0.2 और 2 0.4, 1 माइनस I। सो I वांट ऑफ फैक्टर जो हो गया 1 माइनस 0.4 0.6। ये सो 0.6 आप लिख सकते हैं, 3/5 भी कर सकते हैं। तो देखिए वो अलग है, वहां पे 0.33 आ रहा है, यहाँ 0.6 आ रहा है। तो ये तो कंप्लीट हुआ मेरा वांट ऑफ फैक्टर थ्योरेटिकल पार्ट फाइनल। अभी तो 4 पॉइंट है, अभी 16 पॉइंट और करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे। कई क्वेश्चन आईडी का आता है एडवांस का, डायरेक्ट आ जाता है आपको,
वाटर फैक्टर से एम्स का भी क्वेश्चन आता है, तो नोट करिए। अब मैं प्लान करता हूं आपके लिए क्वेश्चन। आज कर लेते हैं, आज कुछ क्वेश्चन आज करते हैं, कुछ नेक्स्ट क्लास कर लेंगे। सो ये एक नीट का क्वेश्चन है और लास्ट ईयर का है, 2018 का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। SRT मेन में भी आते रहता है क्वेश्चन। तो देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लिखा हुआ बेंजोइक एसिड डाइमेराइज इन बेंजीन सॉल्वेंट। ये तो पता है हम लोग को डाइमेराइज करता है, सो आप नोट करेंगे। सो डाइमेराइज इन बेंजीन सॉल्वेंट, सो यहाँ पे है बेंजोइक एसिड, डाइमेराइज करता है बेंजीन सॉल्वेंट में, बेंजीन और सॉल्वेंट लिख लेंगे। डाइमेराइज करेगा तो आप ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, इस तरह से आप नोट कर लेंगे। अच्छा, अब इसमें लिखा हुआ वाटर फैक्टर और डिग्री ऑफ एसोसिएशन लिखा हुआ। हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं? हम लोग ने फॉर्मूला डिस्कस किया था अल्फा एसोसिएशन के लिए 1 माइनस आई और 1 माइनस 1/n, हम लोग ने ये डिस्कस किया था फॉर्मूला, ठीक है। n का वैल्यू इस साइड से आपको लेना था। एसोसिएशन में n का वैल्यू ये लेना होता है, ये n का वैल्यू ये वाला कि 2 मोल एसोसिएट टू गिव 1 मोल, पूरा 1 मोल बनाने के लिए कितने एसोसिएट कर रहे हैं। नाउ अल्फा का वैल्यू लिखा हुआ x, यहाँ x हुआ और यहाँ हुआ 1 माइनस आई और 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 1/2 कर लेंगे, x इज इक्वल टू 1 माइनस आई 1/2। सो 1/2 को क्रॉस कर लेंगे तो x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस आई। सो आई का वैल्यू जो हो गया 1 माइनस x/2। ये 1 माइनस x/2, सिंपल सा, कितना आसान PMT क्वेश्चन। नेक्स्ट ऐसी क्वेश्चन एक IT मेन का करेंगे आप, उनमें ऑप्शन बड़ा बड़ा लिखा हुआ है तो मैं सिर्फ क्वेश्चन लिखते रहा हूं। ये क्वेश्चन IT मेन का है, मैं प्रेजेंट कर दूंगा ना, कोई इस लास्ट में स्लाइड में मैं प्रेजेंट कर दूंगा। सो डिग्री ऑफ एसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट AX/BY और वाटर फैक्टर I लिखा हुआ। सो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ AX और BY, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट आप आयनिक इक्विलिब्रियम में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में भी पढ़े हुए हैं, वो IT क्वेश्चन था सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने के लिए, वो आप पढ़े हुए हैं। वैसे ही इलेक्ट्रोलाइट AX और BY लिखा हुआ है यहाँ पे, और इसके लिए अल्फा जो लिखा हुआ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, I लिखा हुआ इसका वाटर फैक्टर, सो मुझे अल्फा का इक्वेशन चाहिए। ये है ID मेन में, ऑप्शन बड़े बड़े हैं, सो बस थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। सो ऑप्शन बड़े बड़े हैं, आपको डायरेक्ट बनाना है इक्वेशन। अब आप रिलेट करेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में, मैं इसको ब्रेक करना सिखाया था आपको। IT एडवांस का क्वेश्चन था, वहां सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना था, वो मैं ब्रेक करना आपको बताया था, आप देख लेंगे। मैंने बोला था कि अगर आपके पास AX है और BY है, अगर इसको ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करते समय ऐसे मैंने बोला था कि X और A पे पावर प्लस Y कर लेंगे, प्लस Y और B पे पावर माइनस X कर लेंगे। चार्ज न्यूट्रल होना चाहिए ना, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। चेक कर लेंगे आप, X A पे पावर प्लस Y, ओवरऑल इस पे चार्ज हो गया प्लस XY, ओवरऑल इस पे चार्ज हो गया माइनस XY, X और Y। अब आप डिसोसिएशन है,
क्या पढ़ते थे डिसोसिएशन के लिए? अल्फा I-1 N-1। फाइनली देखिए वन मोल सोल्यूट dissociate to give x मोल प्लस y मोल, x मोल ये और y मोल ये दोनों हो गए x प्लस y मोल इन सोल्यूशन। ये ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन में था। आईटी मेन क्वेश्चन है, मैं लेक्चर के लास्ट में प्रेजेंट कर दूंगा। नेक्स्ट 7 ये क्वेश्चन नीट में 2 बार आ चुका है। सो नीट में ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। कब कब का है मैं ये देख रहा हूँ। सो ये तो यहाँ आप पैकेज में भी है, ये नीट में 2 बार आया हुआ है। मैं ये सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है। सो क्या है क्वेश्चन इसमें कि विच वन फॉलोइंग गिव सेम वांट ऑफ फैक्टर एज। सेम वांट ऑफ फैक्टर किसके जैसा, तो यहां ऑप्शन लिखा हुआ है NaCl के मैं लिख रहा हूं NaCl, सोडियम सल्फेट, AlCl3, एल्युमिनियम सल्फेट। सेम क्वेश्चन जस्ट नीट में 2 बार पूछा हुआ है। आंसर आप जानते हैं, यहां आंसर हो जाएगा डी, एकदम आसान से। दोनों का वांट ऑफ फैक्टर 5 कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब वो 100% डिसोसिएट कर रहा है। ये 100% डिसोसिएट करेगा और ये भी 100% डिसोसिएट करेगा। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब आपको 100% डिसोसिएट करना है। नेक्स्ट चेक कर लेंगे आप चेक कर सकते हैं। अगर ये डिसोसिएट कर रहा है तो ये 4K प्लस और Fe CN6 4 माइनस। सेम अगर 100% ये डिसोसिएट किया सो एल्युमिनियम 2 एल्युमिनियम प्लस 3 और 3 सल्फेट 2 माइनस। देखिए 100% डिसोसिएट में यहाँ भी वांट ऑफ फैक्टर, इसके लिए भी वांट ऑफ फैक्टर 5 और यहाँ भी वांट ऑफ फैक्टर 5 हो गया। सो नीट का हो गया, 2 बार पूछा हुआ। मैं प्रेजेंट कर दूंगा क्वेश्चन में, मैं प्रेजेंट कर दूंगा। एक और करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास प्लान करेंगे, 20 तक करेंगे। तो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 7 हो गया, 8। सो लिखा हुआ वांट ऑफ फैक्टर, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सोडियम अर्जेंटो साइनाइड, एक्वस सोल्यूशन ऑफ
नेम लिखा हुआ सोडियम, सो सोडियम आर्जेंटो साइनाइड का आई चाहिए। सो आई वाटर फैक्टर निकालना, तो ऐसे फॉर्मूला बसते देगा, बोलेगा वाटर फैक्टर बनाइए। देखिए अपने से सोचना है इसमें सोडियम, सोडियम आप जानते हैं कि सोडियम का जो फिक्स वैलेंसी है Na+। अर्जेंटो, अर्जेंटो फैमिली हो गया कॉपर, कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये आप जानते हैं ये फैमिली हुआ 1B जिसमें होता है कॉपर सिल्वर और गोल्ड। तो सिल्वर जानते हैं कि मोस्ट कॉमन वैलेंसी ऑफ सिल्वर 1, उस तरह गोल्ड भी 1 हो जाएगा। सो ये गोल्ड हुआ, गोल्ड भी 1 हुआ, Au+1। साइनाइड, साइनाइड है Cn- और चार्ज बैलेंस करने के लिए आपको अगर 2 पॉजिटिव है तो श्योर आपको 2 नेगेटिव रखना चाहिए वो चार्ज बैलेंस करने के लिए। और एक्चुअली ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अगर मैं इसको पूरा मिलाऊंगा ना तो ट्रांजिशन मेटल का ये कंपाउंड कुछ ऐसे आ गया, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड, ऐसे कंपाउंड बनेगा। अब इस कंपाउंड को जब ब्रेक करते हैं तो ब्रेक करने में फ्री आयंस हुआ एक सोडियम और यहां हुआ Ag साइनाइड का होल ट्वाइस माइनस। सो देखेंगे आप इसमें वाटर फैक्टर 2, ओनली 2। सो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स है, वो लिखा हुआ है बट है एक्चुअली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक बनाएंगे। और कॉम्प्लेक्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से भी रिलेटेड रहता है, तो एक क्वेश्चन और बनाए तो एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स आ गया था तो मैं सोचा एक और आपको बता देता हूँ। सो नेक्स्ट कंपाउंड है कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग K+। सो एक लिखा हुआ कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग K+, प्लेटिनम और ऐसे ब्रैकेट में लिखा हुआ 4, Cl-, ऐसे। नेक्स्ट लिखा हुआ इज 100% आयोनाइज to give want of factor equal to 3। ये लिखा हुआ want of factor 3, मुझे कॉम्प्लेक्स का फिगर चाहिए। कॉम्प्लेक्स का फिगर ऑप्शन दे दे रहा हूं मैं। पहचानिएगा, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं ऑप्शन दे रहा हूं। K2 PtCl4, K2 PtCl6, नेक्स्ट K3 PtCl5, PtCl3। बहुत आसान, बहुत ज़्यादा इजी, बहुत आसान से। देखिए कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग पोटेशियम और ये क्या लिखा हुआ, ये प्लेटिनम बगल में 4 ऑक्सीडेशन स्टेट।
एक हिंट यहाँ से बढ़िया हिंट लिखा हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट 4, 100% आयोनाइज होने पे वांट ऑफ फैक्टर 3 आयंस। सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट खोजते हैं। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट खोजेंगे, यहाँ पे आप जानते हैं पोटेशियम फिक्स होता है, क्लोराइड जनरली -1 होता है। आप ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ बनाएंगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट करेंगे +2, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +2। आंसर क्लियर सा दिख रहा है, ये आंसर है बी। हो गया, ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, एकदम सिंपल। और ये आयोनाइज हुआ तो आयोनाइज करेंगे ये तो K+, अगेन K+, और प्लेटिनम Cl6 2-, वांट ऑफ फैक्टर 3। हो गया आंसर बी 3। सो आज के लिए इतना ही। सो नेक्स्ट क्लास, एक क्लास और मैं लेता हूँ, उसमें और प्रैक्टिस करा दूंगा, फाइनल हो जाएगा। अच्छा, मैं अपने ऐप पे ना इसको क्वेश्चन जो है, ये जितने क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ पैकेज से ही ले रहा हूँ, आपका जो हम लोग बुक आपको देते हैं। तो मैं लेक्चर 1 जो है जो कंप्लीट हो गया है, एक क्लास और मैं लूँगा, बट आपसे बन जाएगा, आप सारा बन जाएगा। तो मैं ऐप पे उसको अपलोड कर दूँगा। स्टडी मटेरियल करके देखिएगा, ऐप पे स्टडी मटेरियल है, उसमें लेक्चर 1 मैं स्कैन कर लेता हूँ, जब टाइम मिलता है मैं करके अपलोड कर दूँगा। तो आप लेक्चर 1 फाइनल कर सकते हैं, नियरली 60 या 70 क्वेश्चन होगा, वो आप फाइनल कर सकते हैं। जो मैंने वीडियो 1, 2, 3, 4 आज चौथा है, एक और मैं प्रैक्टिस करने के लिए बनाऊंगा। इससे आपका लेक्चर 1 पूरा बन जाएगा, कहीं डाउट नहीं होगा, ठीक है। और आपने देखा ही कितना सारा क्वेश्चन आया हुआ है एम्स में, आईटी में, मेन में, एडवांस में। हम लोग का मेन टारगेट तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही तो है, यही तो मेन होता है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, स्कूल के लिए भी चाहे कंपटीशन के लिए भी। थ्योरी तो पढ़ते ही हैं, बट फोकस ज़्यादा करते हैं हम लोग प्रैक्टिस के ऊपर, और वो ज़रूरी है आपको बेस्ट करने के लिए एग्जाम में, वो ज़रूरी है खूब सारा क्वेश्चन बनाना। और मैं उसी लिए बनाता हूँ कि आपको भी स्पीड बने, आप भी 1 मिनट के अंदर सोच पाएँ क्वेश्चन को, कैसे आप 40-50 सेकेंड में हैंडल करना है। और करते हैं, आप अच्छा करते ही हैं, टेस्ट में आप खूब अच्छा करते हैं। तो मैं अपलोड करता हूँ, लेक्चर 1 को अपलोड कर दूँगा और आप बनाएंगे उसको देख देख के। सो नेक्स्ट क्लास।